राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको रविवार के व्रत की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह रविवार नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही कुछ भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था और हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह औरत लाती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और न खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई, अब वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देती हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से घर लीप भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। स्वप्न में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। जब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उस जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसे ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को कानों कान भी इसकी खबर तक न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर किया तो वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उसने गाय ने सोने का गोबर किया था। फिर वो रोजाना अपने गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गाय को घर के अंदर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही। तो कुछ समय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। यह देख वो काफी रोए चिल्लाए, लेकिन कर्मचारी ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग से भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना कर रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से सना हुआ था। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उस गाय को दिया है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया।
और इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राजा ने नगर के वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में सूर्यदेव भगवान को नमस्कार जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। रविवार व्रत की पूजा विधि। रविवार के दिन हमें सूर्य की कृपा पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले साफ लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठे और भगवान सूर्य की पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद सूर्यदेव के बीज मंत्र की 5 माला का जप करें। यदि हो सकता हो तो 5 माला करें। यदि इतना समय नहीं है तो 108 बार जप करें। उसके बाद रविवार के व्रत की कथा सुने। भगवान सूर्य नारायण को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करने का विशेष फल माना जाता है। रविवार की पूजा में सूर्यदेव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाना चाहिए। सूर्यदेव की परिक्रमा एक स्थान पर खड़े होकर दी जाती है। ऐसे में आप जहां खड़े हों उसी स्थान की परिक्रमा करें और इस दिन लाल वस्त्र ग्रहण करें। रविवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। रविवार के व्रत में हमें गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। ऐसे में इस खाने पीने में नमक ना डालें और न किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। जब आपके रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाल वस्त्र, फल, फूल, मिठाई, नारियल और दक्षिणा दें। रविवार का व्रत का धार्मिक महत्व क्या है? सनातन परंपरा के अनुसार जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करना शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत करना सूर्य की कृपा पाने और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होने का उत्तम उपाय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपसे दूर रहती हैं। रविवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदी कैलेंडर के आश्विन मास के सितंबर और अक्टूबर में शुक्ल पक्ष में प्रथम रविवार को व्रत का आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमें रविवार के व्रत कितने करने चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए।